आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है किसी निश्चित ऊंचाई से यम द्रव्यमान की एक गेंद फर्श पर गिराई जाती है। टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है तथा गेंद वापस उसी ऊंचाई तक उठकर पुनः गिरती है। लंबे समय अंतराल में गेंद द्वारा फर्श पर लगाया गया औसत बल ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि लंबे समय अंतराल में गेंद द्वारा फर्श पर लगाया गया औसत बल क्या होगा। क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि हमारे पास क्या है, एक यम द्रव्यमान की वस्तु है जो अभी क्या है किसी ऊंचाई पर रखी गई है और वहां से वो गिरा दी जाती है और वो जब फर्श पर गिराई जाती है तो टक्कर क्या होता है, फर्श और गेंद के बीच में पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है तथा गेंद वापस ऊंची ऊंचाई तक टक्कर के बाद पुनः पहुंच जाती है। तो ऐसा कई बार हो रहा है और लंबे समय अंतराल बाद हमें गेंद द्वारा फर्श पर लगाया गया बल बताना है। तो पहले इसका हम डायग्राम बना लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, फर्श है, ये हमारे पास फर्श है, एक है इस फर्श से h ऊंचाई ऊपर हमारे पास एक गेंद रखी जिसका द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया, इस गेंद का द्रव्यमान क्या है, यम है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक गेंद फर्श पर गिराई जाती है। अगर ये गेंद यहाँ से गिराई जाए फर्श पे h ऊंचाई पे जो अभी रखी है तो हम देखेंगे जैसे ही ये गेंद हमारा फर्श पे गिरने वाली होगी, यहाँ पे देखेंगे जब गेंद हमारा यहाँ पहुँच जाएगा तो उस समय इसका वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब इसके वेग को हम निकाल सकते हैं। अच्छा, जब ये गेंद हमारी फर्श पे टकरा जाएगी, चूंकि हमारा क्या है, ये पृथ्वी है, फर्श हमारा कहाँ होगा, पृथ्वी पे होगा, इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होगा तो इसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन, इसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब हमारा गेंद क्या होगा, इस फर्श से टकराएगी। पहले हमारा फर्श का जो वेग था क्या था, स्थिर था, और जब गेंद इस फर्श से टकराएगी तब भी हमारा फर्श का वेग क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो हम मान लेते हैं फर्श का वेग हमारे पास क्या था, अभी हमारा ये v2 था, तो v2 हमारा क्या हो जाएगा, शून्य रहेगा हमेशा, चाहे जितनी बार ये गेंद आके फर्श पे टकराएगी फर्श के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि जब हमारा ये द्रव्यमान पृथ्वी इस फर्श पे गिरने वाला था उस समय उसका द्रव्यमान क्या था, v1 था। जैसे ही इससे टकराएगा उसका गेंद का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और पुनः टकराने के बाद क्या होगा, ये हमारा पुनः जिस वेग से टकराएगा उसी वेग से क्या होगा, पुनः वापस उसी दिशा में, दूसरी दिशा में क्या होगा, गतिमान हो जाएगा। और मान लेते हैं अगर ये v1 वेग से टकराया था, ये हमारा v2 था, तो ये v2 वेग से क्या होगा, पुनः ऊपर की तरफ जाएगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये पुनः उसी ऊंचाई तक, सेम ऊंचाई तक फिर जाता है तो यहाँ पहुंच जाएगा। कितनी ऊंचाई चलेगा, ये हमारा होगा h ऊंचाई चलेगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर यहाँ से एक बार फर्श तक जाने में कितना समय लगा, अगर हमारा t1 समय लगा होगा तो t2 समय हमारा उस फर्श से टकराने के बाद ऊपर आने में कितना समय लगेगा, हम मान लेते हैं t2 समय लगा होगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये वस्तु फिर यहाँ नीचे जाएगा, फर्श से टकराएगा और पुनः फिर ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्या होगा, हमारा लंबे समय तक होता रहता है। तो हमें एवरेज औसत बल बताना है। तो यहाँ से पहले हम v1 निकालेंगे। v1 वेग क्या है, जब हमारा ये द्रव्यमान क्या होगा, इस फर्श से पहली बार टकराने वाला होगा। तो v1 का जो सूत्र होगा उससे देखेंगे, अगर हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएं तो इस a बिंदु को हम मान लेते हैं, हमारे पास a बिंदु था, ये हमारे पास क्या था, b बिंदु था। जब हमारा इस b बिंदु पे ये हमारा फर्श पे टकराने वाला था तो देखेंगे a बिंदु पे हमारे पास क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई h है, mgh प्लस इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अभी क्या है, इसका वेग क्या है, शून्य है, प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा बी बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा के प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर। तो जैसे ये बी बिंदु पे टकराने वाला होगा उसका वेग मान लेते हैं v1 है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्य क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब क्या होगा, ये h ऊंचाई नीचे की तरफ चल गया है। अब अगर h 0 हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा m से m कट जाएगा और इधर क्या बचेगा, 2gh बराबर क्या हो जाएगा, हमारा v1 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से v1 निकालना था, तो v1 का मान आ गया, v1 बराबर √2gh। ये हमारा क्या आ गया, v1 का मान आ गया √2gh के बराबर। अब हम क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जब ये प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो इतने वेग से तो ये टकरा रहा होगा, मतलब कि जब हमारा क्या था, ये हमारी फर्श थी और बॉल हमारी क्या थी, यहाँ पे बॉल हमारा इस फर्श पे कितने वेग से टकराई, जब टकराई थी उस समय हमारा जो बॉल का वेग था क्या था, √2gh के बराबर था, √2gh के बराबर था। ये हमारा फर्श का वेग क्या था, अभी फर्श का वेग शून्य था। जिस दौरान ये टकराएंगी, मान लेते हैं कि टकराएंगे तो बहुत कम समय के लिए टक्कर होगा, टक्कर के दौरान क्या होगा, इस वेग का जो हमारा द्रव्यमान था उसका वेग शून्य हो जाएगा। प्रत्यास्थ टक्कर हो रहा है तो टक्कर के बाद पुनः क्या होगा, हमारा वेग क्या होगा, जो द्रव्यमान है उसी वेग से पुनः वापस लौट जाएगा। तो मान लेते हैं हमारा v2 था, तो v2 का मान क्या हो जाएगा हमारा, अगर इस दिशा को हम धनात्मक लेते हैं तो v2 क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसका वेग क्या हो जाएगा, -√2gh। अगर ये प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिस वेग से टकराई थी उसी वेग से पुनः वापस लौट जाएगी। अच्छा, ये हमारा जो फर्श है इसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं था, फर्श हमेशा स्थिर ही रहेगा, क्योंकि फर्श क्या है, उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है गेंद की तुलना में। तो यहाँ से देखेंगे जब v2 हमारा क्या होगा, √2gh हो जाएगा पर वो ऋणात्मक दिशा में हो जाएगा। अभी कितनी ऊंचाई तक फिर चलेगा, ये हमारा h ऊंचाई तक पुनः जाएगा,
फिर वापस आके फिर जमीन पे फर्श पे टकराएगा। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा बल होता है, बल बराबर हमारे पास क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण हमारा क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर हमारा त्वरण कहलाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण डी v2, वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा dt, दर में समय में परिवर्तन। तो इसको हम लिख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान में वेग में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा v2 का मान हमारे पास माइनस √2gh है। यहाँ से देखेंगे माइनस √2gh। और v1 का मान क्या है, v1 का मान √2gh, तो ये क्या हो जाएगा √2gh बटे हमारा प्लस क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन मान लेते हैं हमारे पास t था, तो ये हमारा t हो गया। अब हमें बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2√2gh बटे t आ गया। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। अब समय निकालने के लिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये वस्तु हमारा क्या है, अभी यह ऊंचाई पे है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, और जब ये वस्तु हमारा फर्श पे टकराने वाला होगा उसका वेग v1 है, उसका मान क्या है √2gh के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे न्यूटन के गतिविषय का पहला नियम लगाएंगे, v बराबर u प्लस at से। तो यहाँ से देखेंगे उसका प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग जब हमारा फर्श पे टकराने वाला होगा वो क्या है √2gh के। तो v1 मान लेते हैं, हमारे पास v क्या होगा √2gh। ये पहली बार होगा जब ये हमारा क्या होगा, यह ऊंचाई से इस पृथ्वी पर फर्श पे टकराने वाला होगा कि तो कितना समय लगा t1, वो हम t1 का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे 2gh बराबर क्या हो जाएगा हमारा u0 हो जाएगा प्लस a इंटू t, हमें यही t निकालना था। तो यहाँ से देखेंगे t बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा √2gh अपॉन ए का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण चूंकि नीचे लग रहा होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा हमारा g के बराबर हो जाएगा। ये हमारा आ गया t। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t को t बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा √2h अपॉन g, हमारा क्या आ गया t का मान। अब इतना ही समय देखेंगे तो वस्तु को पुनः ऊपर जाने में भी लगेगा, तो जो टोटल समय लगेगा वस्तु को पुनः यहाँ से वापस आने में, फर्श तक टकराने में, पुनः उसके बाद उठ करके पुनः इस बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा हमारा 2t के बराबर हो जाएगा। तो t डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू t के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे 2 इंटू t हमारा क्या हो जाएगा √2h बाई g के बराबर, ये हमारा t डैश का मान आ गया। यही हमारा समय हो जाएगा। क्या होगा, जब एक बार हमारा वस्तु इस फर्श से टकराएगी वो पुनः यह ऊंचाई तक वापस आएगी। तो यहाँ से t का मान हमारा t डैश हो जाएगा। तो बल बराबर क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान इंटू 2 इंटू √2gh अपॉन t डैश का मान हमने निकाल लिया, उसका मान क्या आया है 2√2h अपॉन g। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा क्या होगा, 2 से 2 हमारा क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से बल बराबर क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान इंटू 2 और 2h रूट में है तो ये भी 2h कट जाएंगे। यहाँ हमारे पास ऊपर बचेगा √g इंटू √g। तो यहाँ से जो बल बराबर हो जाएगा हमारा औसत बल m इंटू g के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि लंबे समय अंतराल बाद औसत बल बताइए, तो यही हमारा क्या होगा द्रव्यमान इंटू जी के बराबर औसत बल हो जाएगा। तो यहाँ से आप समय निकालने में सावधानी रखिएगा। ये समय जो होता है √2gh अपॉन जी क्या होगा, एक बार जब वो हमारा ऊपर से नीचे आके फर्श से टकराएगा तो हमारा जो समय होगा क्या होगा, पुनः ऊपर जाने में इतना ही समय और लगेगा। तो कुल समय किसके बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 2h इंटू जी के बराबर हमारा समय हो जाएगा। तो यहाँ से हमने समय क्या किया, उठा करके यहाँ पे रख दिया। तो यार हमारा आ गया बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण क्या होता है हमारा वेग परिवर्तन की दर। तो वेग कितना परिवर्तन हो रहा है, पहले वो √2gh से टकराया था और पुनः ऊपर की तरफ उसका वेग क्या है √2gh। मतलब कि यहाँ से देखेंगे इस दिशा में वेग हमारा √2gh था और ऊपर की दिशा में हमारा जो वेग हो जाएगा वो क्या होगा, दिशा बदल गई तो -2gh हो जाएगा। अब वेग में परिवर्तन क्या होगा, दोनों की दिशा विपरीत है तो वेग में परिवर्तन 2 इंटू √2gh हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।